हेलो बच्चा, आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए लेकर रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चा, चलिए तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। और शुरुआत करती हूँ दूसरे चैप्टर का, जो आपके एसएससी जीडी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें शुरू करेंगे। चैप्टर नाम आपका हो जाएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है, तो इसमें पूछा गया, आप इसमें थोड़ा देख सकते हैं, इसकी परिभाषा दी हुई है। तो क्या आ जाता है कि इसमें कोई अंक हो, शब्द हो या अक्षर हो, उन या फिर उनके कोई समूह हो जो किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर वर्गीकृत किए गए हों, तो वो क्या कहलाते हैं? वर्गीकरण कहलाते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बस यही इसमें बताया गया है। देखिए, उदाहरण के तौर पे आपको आगे ले चलते हैं और आगे बताते हैं क्या है। ठीक है बच्चा, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका उदाहरण जो दे रखा है क्या है, तो इसके उदाहरण पे आप ध्यान देंगे कि निम्नलिखित चार में से तीन संख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है। तो जो अलग है उसका ही चयन करना है बच्चा। ठीक है, तो दे रखा है आपका ऑप्शन अप्रैल, जुलाई, नवंबर और सितंबर। ठीक है, अब इसने पूछा कि जो अलग है उसको बताना है। तो इसमें बच्चा जो जुलाई वाला ऑप्शन है, जुलाई इसमें अलग हो जाएगा। क्यों? क्यों आप कहेंगे जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और बाकी सभी में कितने कितने दिन होते हैं? 30-30 दिन होते हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से तीनों ऑप्शन आपके रिलेटेड रहेंगे, बाकी एक अलग रहेगा। यही आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन इसी तरह से होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन किसी ना किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, आप इन पे ध्यान देंगे। तो शुरुआत है आपकी और आप ध्यान रखेंगे आपका क्वेश्चन क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एफ कितने पे होता है? आप कहेंगे 6 पे होता है। डी कितने पे होता है? 4 पे होता है। बी कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 2 पर होता है बच्चा। ठीक है, 6 से 4 पे जाएंगे तो कितना माइनस किया? तो आप कहेंगे 2 माइनस हो गया। 4 से 2 की तरफ गए, कितना माइनस? 2 माइनस हो गया है। अब देखेंगे क्या इसकी तरह और भी है जो 2 माइनस कर रहे हैं या कुछ और है। ओ कितने पे होता है? आप कहेंगे वो होता है 15 पे। और एम कितने पे होता है? 13 पे। और के कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 11 पे बच्चा। ठीक है, 15 से 13 पे जाने के लिए 2 माइनस किया, 13 से 11 पे जाने के लिए भी 2 माइनस किया। आप कहेंगे यहाँ तक तो ये सेम है। अब जो अलग है वही तो ढूंढना है। जे पे 10 और एच कितने पे होता है? तो आप कहेंगे एच होता है आपका 8 पे। एफ कितने पे होता है? 6 पे होता है बच्चा। 10 से 8 पे गए 2 माइनस, 8 से 6 पे गए 2 माइनस। आप कहेंगे यहाँ तक भी ये समान ही आ रहा है। अब आते हैं यू कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 21 पे होता है। एस कितने पे होता है? आप कहेंगे 19 पे होता है। और पी कितने पे होता है? तो पी 16 पे होता है बच्चा। ठीक है, 21 से 19 पे जाने के लिए तो आपने कहा 2 माइनस हो गए, लेकिन 19 से 16 पे जाने के लिए आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 17, 18, 19। तो आपने यहाँ पे कहा कि यही ऑप्शन अलग हो गया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे अलग हो जाता है। बताइए बच्चा, कोई परेशानी आई? कोई नहीं आएगी, बने रहिए हमारे साथ, पूरी ईमानदारी से आपको सभी चीजें बताई जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से क्या है? संगत है और एक इसमें असंगत है, वही आपको ढूंढना है। ठीक है, तो क्या है आपका दे रखा है डी। तो डी कितने पे होता है? तो आप कहेंगे डी होता है 4 पे। जी कितने पे होता है? तो आप कहेंगे एफ जी। ठीक है, तो आप कहें यहाँ कितने पे हो गया? ये हो गया आपका 7 पे। जे कितने पे? 10 पे होता है। एम कितने पे? 13 पे होता है। पी कितने पे होता है? 16 पे होता है बच्चा। ठीक है, अगर आप देखें तो कितने का गैप लगा? तो 4 से 7 पे जाने के लिए आप कहेंगे कितने जोड़ दिए हैं? 3 जोड़ दिए हैं। 7 से 10 पे जाने के लिए 3 जोड़ दिए हैं। 10 से 13 पे जाने के लिए 3 जोड़ दिए हैं। और 13 से 16 पे जाने के लिए भी 3 जोड़े हैं। आपने कहा यहाँ 3-3 कॉमन हो गया है। अब देखेंगे और में कुछ ऐसा है कि अलग है। ठीक है, टी कितने पे होता है? तो टी 20 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे होता है? 23 पे होता है। जेड कितने पे होता है? 26 पे होता है। सी कितने पे होता है? 3 पे। और एफ कितने पे? 6 पे होता है बच्चा। ठीक है, तो 20 से अगर 23 पे गए 3 जोड़ दिया, 23 से 26 पे गए 3 जोड़ दिया। ठीक है, अब ये 26 से 3 पे गया, क्या करना है? जोड़ना है। तो 26 खत्म, आप शुरू कर देंगे कहां से? ए बी सी। ठीक है, तो इन्होंने 3 जोड़ दिया, जेड के बाद ए बी सी गिनना शुरू कर देते हैं। हो गया, 3 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है और 6 हो गया। आप कहेंगे यहाँ भी ये क्या है? सेम कंडीशन है और पहला दूसरा तो सेफ हो गया। पी कितने पे होता है? पी होता है 16 पे। एस कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 19 पे।
v कितने पे होता है तो आप कहेंगे कितने पे होता है 22 पे, u 21 पे होता है, ठीक है। y कितने पे होता है तो आप कहेंगे 25 पे, और b कितने पे होता है तो आप कहेंगे 2 पे होता है बच्चा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 16 से 19 पे गए तो 3 जोड़ेंगे, और फिर 19 से 22 की तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा तो आपने 20 21 22 3 जोड़ा गया बच्चा, ठीक है। और 22 से 25 की तरफ गए 3 जोड़ दिया है। अब यहाँ पे 25 हो गया, 25 से प्लस में आप आएंगे तो जेड करेंगे 1, ठीक है, 1 हो गया। फिर जेड से वापस कहाँ जाने वाले हैं तो जेड के बाद में आप कहेंगे ए होता है और फिर बी होता है, तो आपने 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, ठीक है। कहाँ पर आ गए बी पर आ गए, तो आपका 3, तो आप कहेंगे ये भी सेफ कंडीशन में हो गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन क्या होने वाला है। एन पे तो आप कहेंगे 14 पे होता है, पी क्यू कितने पे होता है तो आप कहेंगे 17 पे होता है, ठीक है, पी 16 पर होता है, इस तरह से। टी 20 पे होता है, डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू 23 पे होता है, ए की बात करें तो 1 पर होता है, ठीक है। 14 से अगर आप 17 की तरफ बढ़े तो आप कहेंगे इसमें 3 जोड़ दिया है। 17 से 20 की तरफ गए तो 18 19 20 3 जोड़ दिया है। 20 से 23 की तरफ गए तो आप कहेंगे 3 जोड़ दिया है। और 23 से अगर आप ए की तरफ जाते हैं तो देखिए 23 में अगर आपने 3 जोड़ना है, 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा तो आप कहेंगे 26 आएगा, और 26 होता है जेड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जेड होना चाहिए था, किसकी जगह पे, ए की जगह, तब तो ये सही होता, वरना अब ये हो गया है आपका गलत, यानी असंगत आपको मिल गया। बताइए बच्चा कोई परेशानी आई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप कह रहे हैं, अच्छा ये आगे आ गया, अगला क्वेश्चन है, यानी कि हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ, इसको बाद में लेंगे क्योंकि ये पीछे से आगे लगा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या त्रिकोण में संख्याओं द्वारा साझा किए गए संबंध समान संबंध साझा नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि जो असंगत है वो आपको बताना है। 3 6 18 दिया हुआ है, अब इनमें जो रिलेशन है वही आपके 3 ऑप्शनों में रहेगा और एक में नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि तामझाम करके क्या करना है, तो आपने कुछ तो समझा होगा कि 2 छोटी संख्याएं हैं और एक बड़ी आ गई है, तो इसमें क्या किया है, बिल्कुल आप समझ गए। 3 और 6 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया तो आप कहेंगे 3 6 9 हो गया, और 9 का कर देंगे 2 से गुणा, कितना हो गया 18। तो कुछ इस तरह से आपको अपने सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चा। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आ जाते हैं इधर, ये आप जगह भर गई है, तो डी से शुरू करते हैं, ठीक है। 6 और 12 कितना हो गया तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 और 12 आपके हो गए हैं 18, और 18 दूनी हो गया है 36, ठीक है बच्चा। क्या आप कहेंगे आपका सही गया, हाँ बिल्कुल सही गया, ठीक है। सी की तरफ बात करते हैं, तो सी को देखते हैं क्या है, ये 8 है बच्चा, क्या है 8 दे रखा है, ठीक है। तो 8 प्लस में 16 लेंगे, कितना हो गया तो आप कहेंगे ये हो गया 24, 24 गुणे में आप कर देंगे 2, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया तो आप कहेंगे ये तो हो गया 48, और जो कि यहाँ पे क्या दे रखा था 56 दे रखा था बच्चा। बताइए क्या सही है, तो आप कहेंगे नहीं ये रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था 48 होना चाहिए था, ऑप्शन आपका सी हो गया बच्चा, ठीक है। बाकी आप इसको भी ऐसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में जो आपको संख्या मिलेगी क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे यहाँ पे था दोनों को जोड़ना था, दोनों को जोड़ने के बाद में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देना था, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको आपका आंसर मिल गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है कि उस संख्या त्रिक का चयन करें जिसकी 3 संख्याओं के बीच वह संबंध नहीं है जो शेष 3 संख्या त्रिकों की संख्याओं के बीच में है। तो आप समझ ही गए क्या करना है। तो आपका सवाल रहा ये, क्या दिया है 13 39 65, तो तामझाम आपने कर लिया होगा सवाल के आते, क्योंकि आपके जो दिमागी कीड़ा है वो घूम गया होगा। तो क्या है 13 तिया आप कहेंगे 39 होता है, और 13 पंजे आप गुणा करेंगे तो 65 होता है बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कर देती हूँ, 13 तिया आप कहेंगे कितना हो गया 39, और 13 पंजे कितना हो गया तो आप कहेंगे 65 हो गया, ठीक है। आप कहेंगे अब इसकी तरह आपको देखना है कि इनके करने से आपके आंसर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। बी की तरफ आ जाते हैं, बी की तरफ आएंगे तो 19 में 3 से गुणा करेंगे आप लोग, ठीक है। तो 19 तिया कितना हो गया तो आप कहेंगे 19 तिया 57 हो गया, और 19 पंजे आप करेंगे तो 95 हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आते हैं किसके 23 सी की तरफ, है ना। तो 23 गुणा में आप 3 कर देंगे, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 69 आ गया, बिल्कुल आ गया ये रहा।
लेकिन आगे बढ़ेंगे 23 गुणा में आपको करना है 5, ठीक है। तो 3 5 15, 3 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो गया। क्या 115 होना चाहिए? क्या यहाँ पे 115 है? तो आप कहेंगे नहीं है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सवालों को सॉल्व करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे 5 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। तो जो असंगत है उसी अक्षर को आपको चयन करना है। तो क्या दिया है? तो आपके ये रहे 5 अक्षर, वो क्या है? आप कहेंगे ए है, डी है, आई है, पी है, आर है, ठीक है बच्चा। ए 1 पर होता है, बी कितने पर होता है? 4 पे होता है, आई कितने पे होता है? 9 पे होता है, पी कितने पे होता है? 16 पे, और आर 18 पे होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होना चाहिए भैया बता दीजिए। अब आप समझ गए होंगे अब तक कि क्या अलग जाने वाला है। तो आप कहेंगे कि 18 ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। बाकी सभी हैं किसी न किसी के वर्ग हैं, तो आप कह सकते हैं 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 1 का ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन 18 किसी संख्या का नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे? आर ऑप्शन अलग हो जाएगा, यानी डी आपका आंसर हो जाता है बच्चा। बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह दिए हैं, 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है। सेम वही कंडीशन बार बार आने वाली है। तो जो असंगत है वो आपको पकड़ना, आप यहाँ पर देखेंगे बस क्या कह रहा है, ठीक है। तो आ जाते हैं क्या है, तो आप कहेंगे एच आई जे। ये कैसे लिखे हैं? तो आप कहेंगे ये तो वर्णमाला क्रम से लिखा हुआ है, वर्णमाला क्रम के अनुसार ही लिखा है, क्रम के अनुसार लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे वर्णमाला है क्यू आर एस, सेम वही जगह है, कोई स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। डी ई एफ, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए वर्णमाला में एम पहले आएगा और एन बाद में आएगा, ऐसे होता है ना, क्योंकि एम 13 पे होता है और एन 14 पे होता है। उसके बाद में पी की बात करते हैं। तो विषम संख्या कौन सी मिली? तो आप कहेंगे विषम मिला डी, तो आप कहेंगे डी इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो असंगत संख्या मिली, जो ऑप्शन मिला, वो हो गया डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। बस वही जो अन्य से असंगत है वही आपको चूज करना है, ठीक है बच्चा। तो आप कहेंगे ए में दे रखा है ए ई यू, ए ई आई, आई ओ यू और जेड डी के। अरे भैया ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कर रखा है। आप कहेंगे ये सभी क्या हैं? तो ये सभी आपके स्वर हैं। ये सभी क्या हैं? तो आप कहेंगे ये सभी तो स्वर हो गए, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं आई फिर तो। अब कोई परेशानी नहीं आई तो आप समझ गए कि कौन सा अलग है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे डी में कोई भी स्वर नहीं है, यानी यही विषम है, ठीक है, या असंगत है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और 1 असंगत है, ठीक है। और जो असंगत है वही आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्या दे रखा है? आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है एल के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद के, ठीक है। अच्छा, अब आप इतना समझ जाइए इन सवालों को सॉल्व करने से पहले कि जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आप कहेंगे ये इनके क्या है? विपरीत है, विपरीत अक्षर है एक दूसरे के, ठीक है। एल ओ का विपरीत अक्षर है, पी के का विपरीत अक्षर है, ठीक है। ऐसे इधर ई जो है वो वी का विपरीत अक्षर है और आई जो है वो आर का विपरीत अक्षर है, ठीक है। सी जो है वो एक्स का और जी किसका है? तो भैया यहाँ तो लिखा है वी, लेकिन यही रॉन्ग है। किसका है? तो आप कहेंगे ये हो जाता है टी का। किसका हो जाता है? टी का, जी टी रोड, ठीक है। टी का विपरीत है। अब एच एस का है बिल्कुल, एल ओ का है लव। अब कैसे पता चले? तो ऑप्शन तो हो गया सी, जीटी रोड। ट्रिक से आप याद कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा नया है, जिन्हें ट्रिक के बारे में नहीं पता, वो क्या करेंगे? देखो प्रथम अर्धांश को लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। और दूसरा जो अर्धांश है उसको यहां से लिखना चालू कर देंगे इस तरह से, एन एन ओ
P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है बच्चा, कोई दुविधा हुई? कोई दुविधा नहीं है भैया, कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, बस आपको यही ध्यान रखना है। कैसे कि ए 1 पे होता है, जेड 26 पे होता है, और दोनों का विपरीत जोड़ कितना होता है? तो 27 होता है। ठीक है, टोटल वर्णमाला यही कहेगी, 2 है और y 25 पे है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ कितना है? 27 आया। इसका मतलब वर्णमाला का जो विपरीत जोड़ है, इन अर्धांशों का जो विपरीत जोड़ है वो क्या है? वो आपको सवाल सॉल्व कराएगा। कैसे? एल का विपरीत पूछा देखो इसने, है ना, एल का विपरीत। तो चलिए बताती हूँ। अब एल कितने पे होता है? एल होता है 12 पे। 27 में से 12 को माइनस कर दो, कितना आया? तो आप कहेंगे 15 आया। अब 15 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे 15 पे ओ होता है। बताइए इसका निकला कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल निकल गया। पी के लिए देखिए, 27 में से पी का विपरीत निकालना है, तो पी कितने पे होता है? तो आप कहेंगे पी होता है 16 पे, तो 16 को घटा दीजिए, कितना आ गया? 11 आ गया। अब 11 पे क्यों होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। बताइए बेस्ट ट्रिक है कि नहीं है? तो इस तरह आप इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन आपको मिल गया है। जी का विपरीत टी होता है, जी का विपरीत टी होता है। कहाँ है? देखिए ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए H का S, L का O, कहीं भी आप देखेंगे आपको सारा मिलने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करना है जो अन्य से असंगत है बच्चा। ठीक है, चलिए तो क्या दे रखा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आ गया है Z कितने पे होता है? आप कहेंगे 26। U कितने पे होता है? तो आप कहेंगे U होता है आपका कितना? भाई T 20 पे, 21 पे। TU P कितने पे होता है? आप कहेंगे 16 पर होता है बच्चा। ठीक है, M कितने पे होता है? 13 पे होता है। H कितने पे होता है? तो FGH H 8 पे होता है। C कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 3 पे होता है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। F कितने पे होता है? तो आप कहेंगे F होता है 6 पे। A 1 पर होता है, और I कितने पे होता है? U कितने पे होता है? तो आप कहेंगे U होता है 21 पे। L कितने पे होता है? तो आप कहेंगे L होता है आपका 12 पे। G कितने पे होता है? तो आप कहेंगे FG 7 पे। और B कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 2 पे होता है बच्चा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं क्या है। तो 26 से 21 की तरफ गए, कितने माइनस किए? 5। और 21 से 16 की तरफ गए तो कितने माइनस कर दिए? तो आप कहेंगे 5। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21। क्लियर? अच्छा, 13 से 8 की तरफ गए, 13 से 8 की तरफ गए, कितना माइनस हो गया? तो आप कहेंगे 5। और 8 से 3 की तरफ गए तो माइनस कितने हो गए? 5। सेम कंडीशन है, असमान ढूंढना है, असंगत ढूंढना है। 6 से 1 की तरफ गए तो -5, और 1 से आप जाएंगे कितना? 1 से -5 करना है ना, तो 1 में से -5 करेंगे तो आप Z की तरफ से बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितना? जैसे आपने यहाँ पे किया, 13 में से 5 माइनस किया है तो 8 आ गया है। इसी तरह 6 में से 1 में से माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका Z, ठीक है, Y, X, W, V। ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए? तो आप कहेंगे कि हमें मिलना चाहिए था V, लेकिन यहाँ पे तो रह गया ये। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। 12 में से 7 माइनस किए तो कितना आ गया? तो आप वो 12 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 5 माइनस करना पड़ेगा, क्या आएगा? 7 आ गया। ठीक है, आगे आप बात करेंगे 7 में से कितना माइनस करेंगे 2 लाने के लिए? तो 5 माइनस करेंगे, 6, 7। तो आपको यहाँ पर तो मिल गया है सेम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर जो आपका है अंक U जो है यहाँ पे गलत रह गया। ठीक है, U नहीं होना चाहिए था, इसीलिए आपको ऑप्शन मिला C, यानी जो असंगत है वो कौन सा ऑप्शन है? वो C हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या दे रखा है आपका? हो गया यहाँ पे, ये रहा अगला क्वेश्चन। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और 1 असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना है आप लोगों को बच्चा। ठीक है, तो B कितने पे होता है? तो आप कहेंगे B होता है 2 पर। E कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 5 पर। H कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 8 पर।
के कितने पे होता है तो आप कहेंगे 11 पर। ठीक है। अच्छा, अब 2 से 5 की तरफ गए तो कितना जोड़ा 3, 5 से 8 की तरफ गए तो 6 7 8 कितना जोड़ा 3, 8 से 3 11 की तरफ गए तो 8 3 11। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे ऐसा मिलता है क्या। H कितने पे होता है तो आप कहेंगे H 8 पे होता है, L कितने पे होता है 12 पे होता है, O कितने पे होता है 15 पे होता है, R कितने पे होता है तो 18 पे होता है बच्चा। ठीक है। अच्छा, 8 में कितना जोड़ना है कि 12 हो जाए तो आप कहेंगे 8 3 कितना हो गया है, तो आप कहें तो ये क्या झंझट हो गया, क्या 9 10 11, तो यहाँ पे तो जुड़ गया कितना 4, कितना जुड़ना था 8 3 11 करना था। अब 12 से 15 की तरफ गए तब तो 3 ही जुड़े हैं, 16 17 18 3 ही जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, कितना 4 जुड़ गया। तो समझ तो गए होंगे, पर क्या पता ये वाला सही है कि ये वाला सही है। आगे आते हैं, पी कितने पे होता है तो आप कहेंगे पी होता है 16 पर, एस कितने पे होता है तो आप कहेंगे 19 पर, वी कितने पे होता है तो आप कहेंगे 22 पर, वाई कितने पे होता है तो आप कहेंगे 25 पर। ठीक है, बिल्कुल जी ठीक है। 16 से 19 की तरफ गए तो 3 जोड़ दिया, 19 से 22 की तरफ गए तो 19 3 कितना 22 हो गया है। ठीक है, और 22 में 3 जोड़ दिया तो 25 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 3 जोड़े गए हैं। आगे बात करते हैं, के कितने पे होता है तो आप कहेंगे के 11 पे होता है, एन कितने पे होता है तो आप कहें एन तो होता है 14 पे, ओ ये क्यू है। अच्छा, ओ होता है 17 पे और टी होता है 20 पे बच्चा। ठीक है जी। आगे देखना है तो कितना जोड़ा, 11 में 3 जोड़ा 14 हो गए, 14 में 3 जोड़े 17 हो गए, 17 में 3 जोड़े 18 19 20, 3 3 जोड़ा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। तो असंगत आपको मिला, आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वही 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, उनमें से एक असंगत है, वही आपको बताना है, यानी वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो क्या दे रखा है, ये रहा आपका ई कितने पे होता है 5 पे, एफ कितने पे होता है 6 पे, एच कितने पे होता है 8 पे, के कितने पे होता है 11। ठीक है, बिल्कुल जी ठीक है। क्या और भी देखना है इसमें, 5 में कितना जोड़ दिया तो आप कहेंगे 1 6 हो गया, 6 में कितना जोड़ दिया आप कहेंगे 2 जोड़ दिया 8 हो गया, 8 में कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, और ये क्या हो गया है, आपको मिला इतना। ठीक है जी ठीक है। ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, और जी आपका हो गया एफ जी 7 पर। ठीक है। अच्छा, एक जोड़ा 2 पे जाने के लिए, एक जोड़ा 3 पे जाने के लिए, और 3 4 7, 4 जोड़ दिए 7 पे जाने के लिए। ठीक है बच्चा, बिल्कुल जी ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये थोड़ा अलग हो गया है। तो बात करें क्यू कितने पे होता है 17 पे, आर कितने पे होता है 18 पे, टी कितने पे होता है 20 पर, और डब्ल्यू कितने पे होता है तो आप कहेंगे डब्ल्यू होता है कितने पर 23 पर। ठीक है। अच्छा, 17 से 18 पे जाने के लिए कितना जोड़ा आप कहेंगे 1, 18 से 20 पे जाने के लिए कितना जोड़ा तो आप कहेंगे 2, और फिर 20 से 23 पे जाने के लिए कितना जोड़ा 3। कौन सा क्रम आपको मिला तो आप कहेंगे फर्स्ट वाला मिल गया, मिल गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एम कितने पे होता है 13 पे, एन कितने पे होता है 14 पे, पी कितने पे होता है 16 पर, एस कितने पे होता है 18 पर होता है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से 14 पे जाने के लिए 1 जोड़ देंगे, 14 से 16 पे जाने के लिए 2, और 16 से 18 पे जाने के लिए जोड़ देंगे कितना 17 18। ठीक है, 17 18, ये हो गया आपका एफ जी, एस है ना, ये एस है, और एस 19 पे होता है, आर होता है 18 पे। ठीक है बच्चा, एस 19 पे होता है। तो कितना जोड़ा तो आप कहेंगे 3 जोड़ दिया है, तो आपको जो मिला 1 2 3 मिल गया है। ठीक है, अब आ गए आप, तो क्या अलग है 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन ये ऐसा हो गया जहां पे 1 2 3 नहीं है, 1 1 4 है। तो आपको आपका जवाब मिला, मिला जी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है। ठीक है, बस वही आपको पकड़ना है कौन सा अलग है। तो जेड की बात करते हैं, और जेड कितने पे होता है 26 पे, टी कितने पे होता है 20 पे,
जी कितने पे होता है, तो आप कहेंगे जी होता है 7 पे, एफ जी। ठीक है, ठीक है जी। क्या करना है, तो आपको इसमें समझ लेना है क्या करना है। 26 में से कितना घटाएं कि 20 हो जाए, तो आप कहेंगे 26 में से कितना घटाएंगे कि 20 करना है, तो आप कहें 6 घटा दीजिए, 20 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 7 है, और यहाँ पे कितना है, -6, 20 हो गया है, 7 ये रहा। आगे देखते हैं, सवाल कुछ अलग कह रहा है। आई कितने पे होता है, आई 9 पे होता है, डी कितने पे होता है, 4 पे होता है, और ई कितने पे होता है, तो 5 पे होता है। ठीक है, आर 18 पे होता है, डी 4 पे होता है, एन 14 पे होता है। ठीक है, यू 21 पे होता है, एस 19 पे होता है, और बी 2 पर होता है। ठीक है, ठीक है जी। सवाल ने कुछ अलग ही कहा है। ठीक है, तो सवाल ने क्या कहा हमसे, सवाल ने कहा कि 20 में से कितना माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे तो 6 और ये 7 है, कुछ अलग सा है, और ये काफी गैप है इस सवाल में। ठीक है, तो 9 में से आ जाएंगे कि कितना माइनस हुआ कि 4 हो गया, तो आप यहाँ कहने वाले हैं कितना माइनस हुआ है, बिल्कुल 9 में से 4 गया तो कितना आया, तो आप कहेंगे 5 आया। 9 में से 4 गया तो कितना आया, 5 आया। कुछ इस तरह से सवाल कर दिया गया है। 18 में से 4 गया तो कितना आया, तो ये 14 आया। ठीक है, और 21 में से 19 गया तो कितना आया, तो 20, 21, 2 आया। ठीक, अब यह है कि 26 में से 20 गया तो कितना आना चाहिए था, तो 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ गया 7। कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, क्या आ गया, 7 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सवाल थोड़े अटपटे रहते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसमें दूसरी ट्रिक लगाते तो शायद वो सफल नहीं होती, इसलिए ये वाली ट्रिक थोड़ी आसान हो गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 अक्षर, वही 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत हो जाता है। ठीक है, आते हैं एल एम है। एल तो आप कहेंगे 12 पे, एम तो आप कहेंगे 13 पे, डब्ल्यू 23 पर, और यू कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 21 पर होता है। ठीक है, जे 10 पर, के 11 पर, यू की बात करते हैं तो यू कितने पे हो गया, 21 पर, और एस की बात करते हैं तो हो गया 19 पर। ठीक है, पी कितने पे है, 16, क्यू कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 17 पे होता है, जेड कितने पे होता है, तो 26 पे होता है, और वाई कितने पे होता है, तो वाई होता है 25 पे। ठीक है, डी 4 पे, ई 5 पर, ओ 15 पर, एम 13 पर। ठीक है, सवाल ने यहाँ भी कुछ अलग रंग दिखाया है, तो देख लेते हैं कौन सा रंग दिखाया है। ठीक है बच्चा, चलिए 12 में कितना, एक जोड़ दिया, 13 हो गए। ठीक है, और 23 में से कितना माइनस कर दिया, 21 हो गए, तो आप कहेंगे 2 माइनस कर दिया। सवाल को 2 पार्ट में विभक्त कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्या कर दिया है, अलग अलग पार्ट में विभक्त कर दिया है। ध्यान रखेंगे, ऐसे इसको अलग किया, एक जोड़ दिया और 2 माइनस कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है, क्या कर दिया, एक जोड़ दिया है, 10 में एक जोड़ दिया है, और यहाँ पे क्या है, कितना, 2 माइनस कर दिया है, 20, 21। ठीक है, 16 से 17 हो गया, एक जोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 26 से 25 हो गया, इसका मतलब एक माइनस कर दिया, सवाल थोड़ा अलग चला गया। 4 से 5 हो गया, तो आप कहेंगे एक जोड़ दिया है, और 15 से 13 हो गया है, इसका मतलब क्या है, 2 माइनस कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन हो गया सेम, लेकिन जो अलग चला गया, एक प्लस एक माइनस हो गया, कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो गया। इसका मतलब ये है आपका। ठीक है, तो बहुत ही सलीके से इन सवालों को सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को परीक्षा में कोई दिक्कत ना आए। अगला सवाल ये रहा, क्या कह रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है। बात तो वही है, आपको हमेशा ध्यान ही रखना पड़ेगा अपने सवालों का कि कौन सा तरीका लगाया गया है। ठीक है, तो के कितने पे होता है, तो के होता है 11 पे, एन कितने पे होता है, 14 पे,
Q कितने पे होता है 17 पे, T कितने पे होता है 20 पे, W कितने पे होता है 23 पे। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। 11 से 14 पे गया तो 12 13 14 कितना जोड़ा 3, 14 से 17 पे गया 3, 17 से 20 पे गया तो 3 और 23 पे गया तो 3। तो आपको जो संख्या मिली वो मिली +3 की। ठीक बच्चा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, सी कितने पे होता है 3 पे, जी कितने पे होता है तो आप कहेंगे 7 पे होता है। ठीक है, आई कितने पे होता है 9 पे होता है, एल कितने पे होता है 12 पे होता है, एन कितने पे होता है 14 पे होता है। ठीक है, 3 से 7 पे जाने के लिए कितना जोड़ दिया तो आप कहेंगे इसमें 4 जोड़ दिया है। 7 से 9 पे जाने के लिए कितना जोड़ दिया है 8 9 2 जोड़ दिया है, फिर 3 जोड़ दिया है 10 11 12, फिर 2 जोड़ दिया है 13 14। तो यहाँ पर 4 2 3 ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, एफ जी सही है। आई 9 पे होता है, एल 12 पे, एन 14 पे। इस तरह से वो दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला। डी कितने पे होता है तो डी होता है 4 पे, जी कितने पे होता है तो जी होता है 7 पे, जे कितने पे होता है तो 10 पर, एम कितने पे होता है तो 13 पर, और पी कितने पे होता है तो ओ पी 16 पर होता है बच्चा। ठीक है, ठीक है जी। 4 से 7 पे गए तो 4 3 7 होता है, 7 3 10 होता है, 10 3 13 होता है, और 13 3 16 होता है बच्चा। ठीक है, तो ये तो क्रम बिल्कुल सही है। यानी कि कैसे सही है कि ए वाला भी यही कह रहा था, सी वाला भी यही कह रहा है। ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं डी की। पी कितने पे होता है तो पी होता है आपका 16 पे, एस कितने पे होता है एस होता है 19 पे, वी कितने पे होता है तो 22 पे होता है, वाई कितना होता है तो वाई 25 होता है, बी कितना होता है बी 2 होता है। ठीक बच्चा, ठीक जी। 16 से गए कितने पे 19 पे तो कितना जोड़ दिया 3, 19 से 22 की तरफ गए तो कितना हो गया 20 21 22 हो गया। ठीक है, 22 से 25 की तरफ गए तो 22 3 25 हो गया। अब 25 में भी क्या जोड़ना है तो 3 जोड़ना है, तो 25 के बाद क्या आएगा तो आप कहेंगे जेड, जेड आएगा एक, तो आप कहेंगे एक और ए बी, 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 3 जोड़ दिए क्या आ गया तो आप कहेंगे बी आ गया, तो बी है तो आप कहेंगे राइट है ये भी। तो ये 3 तो हो गए सेम। अब जो अलग रह गया वो क्या है तो आप कहेंगे बी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें गड़बड़ हो गई है, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाता है यहाँ पे जो असंगत है। ठीक बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल तरफ। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, वो ही निकालना है आपको। ठीक है, तो जो सेम है वो कोई दिक्कत नहीं है, जो अलग है उसको रख लेते हैं। x कितने पे होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे x होता है 24 पे। ठीक है, v कितने पे होता है 22 पे, r कितने पे होता है 18 पे, l कितने पे होता है 12 पे होता है। ठीक है बच्चा, कितना गैप है तो आप कहेंगे 22 से 24, 24 से 22 पे जाने के लिए 2 माइनस कर दिया गया है। ठीक है, 19 20 21 22 कितना माइनस कर दिया है तो आप कहेंगे 4 माइनस कर दिया है, और 18 पे जाने के लिए कितना माइनस हो गया तो आप कहेंगे कितना 6 माइनस कर दिया है, 6 माइनस कर दिया है, 13 14 15 16 17 18। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। के 11 पे होता है, आई 9 पर होता है, ई 5 पर होता है, और ए तो 1 पे होता है बच्चा, आप जानते हैं। अब इसने क्या किया कितना माइनस कर दिया तो आप कहेंगे 10 11 -2। ठीक है, 9 से 5 की तरफ गया -4, और 5 से 1 की तरफ गया -4। तो जो यहाँ पे संख्या मिली वो कुछ इस तरह की है, -2 -4 माइनस, और पहली जो संख्या मिली थी वो इस तरह से है कुछ -2 -4 -6। बात करते हैं आगे। R 18 पे होता है, P 16 पर होता है, L 12 पर होता है, और F 6 पर होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। 18 से 16 पे जाने के लिए -2 हो गया, 16 से 12 पे जाने के लिए -4 हो गया, और 12 से 6 पे जाने के लिए कितना माइनस हो गया तो आप कहेंगे -6 हो गया। तो भैया दो तो मिल गए सेम हमें। ठीक है, ये वाला और ये वाला। बात करते हैं आगे। M हो गया 13, K हो गया 11, G हो गया आपका FG 7, और A हो गया आपका 1 पर। ठीक है, बिल्कुल जी ठीक है। अब क्या दे रखा है
अब आपका दे रखा है कि आपने कितने माइनस किए, 13 से 11 पे जाने के लिए 12 13 2 माइनस, 11 से 7 पे गए तो आप कहेंगे कितने माइनस हो गए, तो आप कहेंगे 4 माइनस हो गए, 8 9 10 11। और 7 से 1 पे जाने के लिए कितने माइनस हो गए, आप कहेंगे 6 माइनस हो गए। तो आपके 3 ऑप्शन मिल गए और एक जो अलग रह गया वो रह गया बी वाला, यानी कि यही ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर साबित होता है बच्चा। ठीक है, अच्छा चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 संगत हैं, 1 असंगत है, वही चयन करना है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं। एच कितने पे होता है, 8 पे होता है। क्यू कितने पे होता है, 17 पे होता है। वाई कितने पे होता है, तो वाई 25 पे होता है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या कह दिया, इसने कहा कि अब इनमें कितने का गैप है, 8 से 17 की तरफ गए तो कितने का, तो ये कितना जोड़ दिया है, 9 जोड़ दिया है बच्चा। ठीक है, 8 9 17। अब 17 से 25 पे जाने के लिए कितना जोड़ दिया है, तो आप कहेंगे 8 जोड़ दिया है। ठीक है, 18 19 20। आगे देखते हैं बी ऑप्शन क्या कह रहा है। बी कह रहा है कि एच कितने पे होता है, तो एच 8 पे होता है। क्यू कितने पे होता है, 17 पे होता है। जेड कितने पे होता है, 26 पे होता है बच्चा। ठीक है, अच्छा अब इसने 8 से 17 पे जाने के लिए सेम ही तो कंडीशन है, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना 9, और 17 से 26 की तरफ गए तो कितना जोड़ दिया, तो आप कहेंगे 9। ठीक है, आते हैं आगे। बी 2 पर होता है, के 11 पे होता है, पी होता है आपका 20 पे बच्चा। ठीक है, बिल्कुल जी सही बात है। 2 से 12 की तरफ गए तो इसका मतलब कितना जोड़ दिया है, 2 से 12 11 की तरफ जाना है बच्चा। 2 से 11 की तरफ अगर गए तो कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे कितना जोड़ दिया है, ये हो गया आपका 9। ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल। 11 से 20 की तरफ गए कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे 9 जोड़ दिया है। 11 में 9 जोड़ा 20 हो गया। ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं, तो ये तो हो गए सेम सेम, आपका ये वाला ऑप्शन भी और आपका ये वाला ऑप्शन भी सेम हो गया। डी और देखते हैं। डी होता है 4 पे, एम होता है 13 पे, बी होता है 22 पे। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है जी। अब इसने कहा कि 4 में कितना जोड़ दिया, 13 हो गए, तो आप कहेंगे 4 और 9 13 हो गए। और 13 में कितना जोड़ा, 22 हो गए, तो 13 और 9 22 हो गए बच्चा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब देख लीजिए, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे तो हो गए सेम कंडीशन में, कौन सी अलग रह गई, आप कहेंगे यहाँ पर ही 8 जोड़ा रह गया, यानी यही गलत हो गया। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और 1 असंगत है, उसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए। जे कितने पे होता है, 10 पे होता है। एम कितने पे होता है, 13 पे होता है। ओ कितने पे होता है, तो 15 पे होता है। तो कितना जोड़ा, तो 10 से 13 में जाने के लिए कितना जोड़ दिया, 3। और 13 से 15 पे जाने के लिए कितना जोड़ दिया, 2। क्या मिला आपको, तो 3 प्लस 2 प्लस। एस आपका 19 पे होता है, वी आपका 22 पे होता है, और वाई आपका कितने 25 पे होता है। ठीक है, तो 20 21 22 कितना जोड़ दिया, आप कहेंगे 3 जोड़ दिया। 22 से 25 पे जाने के लिए कितना जोड़ दिया, तो आप कहेंगे 3 जोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मिला वो 3 3 का मिला, अभी दोनों अलग हैं। आर 18 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, और डब्ल्यू आपका 23 पे होता है। ठीक है, 18 से 21 पे गए तो कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। और 21 से 23 पे गए कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। ठीक है बच्चा, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अच्छा, तो ये वाले तो सेम हो गए। एन 14 पे, क्यू 17 पे, एस 19 पर। ठीक है, 14 में कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे 3 जोड़ा। 17 से 19 पे जाने के लिए कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। ठीक है, अच्छा तो अब कौन कौन सा ऑप्शन मिल गए, तो आप कहेंगे कि आपके ये वाले ऑप्शन मिल गए। जो नहीं मिला वो कौन सा रह गया, बी रह गया बच्चा। बी रह गया। इस पे क्या है, 3 3 प्लस किए थे, हर जगह 3 और 2 प्लस हुआ था, यानी कि बी आपका आंसर हो जाता है। जो असंगत है वही आपका आंसर हो गया भैया, इसका कोई दोस्त नहीं है ना, अकेला रह गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। तो भिन्न अक्षर समूह को चुनना है। तो देखो ये रहे आपके ऑप्शन चारों,
और ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, आपको ये घर से करना है, यानी कि आप लोग मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे। और तब तक नेक्स्ट वीडियो लेके कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आप लोगों का शुभ दिन हो और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करिए, और अगर पसंद कर रहे हो ना तो दूसरे बच्चों के पास भी इसको शेयर करना ना भूलिए।